हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 17। फ्रेंड्स, सबसे पहला शब्द है हमारे सामने एब्रोगेट और इसका मतलब होता है निरस्त करना यानी कैंसिल करना। ओके, तो एब्रोगेट से आप निकाल लें अब रो गेट पर। ओके, कैसे याद करेंगे। आप एक एग्जाम देने गए, आप वेट कर रहे थे और अचानक आपको पता चला कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो अब क्या करना है। तो आपका दोस्त बोल रहा है कि अब रो गेट पे बैठकर। ठीक है, एब्रोगेट मींस निरस्त करना या फिर कैंसिल करना। ओके, नेक्स्ट है देखिए अफेक्शन और इसका मतलब होता है स्नेह या फिर प्यार। फ्रेंड्स देखिए, एक औरत अपने सन को फेंक रही थी। ओके, एक औरत अपने सन को यानी बेटे को फेंक रही थी, तो आपने बोला कि बेटे को फेंका नहीं जाता, यानी सन को फेंका नहीं जाता, बल्कि सन से तो प्यार किया जाता है। हाँ, स्नेह किया जाता है। अफेक्शन मींस स्नेह या फिर प्यार। नेक्स्ट है देखिए अफ्लुएंस और इसका मतलब होता है धन या फिर अमीरी। फ्रेंड्स, फ्लू जानते, फ्लू जो आजकल चल रहा है काफी। हाँ बिल्कुल, फ्लू। अंश नाम का एक लड़का है, उसको फ्लू नहीं होता। क्यों? उसके पास बहुत सारा धन है, यानी अमीर लोगों के पास फ्लू वगैरह चीज आती नहीं है ना, जिनके पास बहुत सारा धन होता है। ऐसा होता नहीं होता? होता नहीं है, बट दवाई वगैरह ले लेते हैं वो लोग। ओके, अफ्लुएंस मींस धन या फिर अमीरी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एलियन और इसका मतलब होता है विदेशी। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो जो विदेशी लोग होते हैं वो थोड़े से एलियन जैसे ही लगते हैं अगर देखा जाए तो। क्यों तन्वी, ऐसा होता है नहीं होता? लगते हैं। हाँ, एलियन विदेशी, याद हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट और इसका मतलब होता है एलिमेंट मींस भोजन। एक दिन आपको भूख लग रही थी, आपने कहा कुछ है खाने को, बोले हाँ एले ले। मिंट जानते हो? मिंट, पुदीना, ये आज से तेरा भोजन है। ठीक है, ले मिंट। एलिमेंट, एलिमेंट मींस भोजन, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाइव और इसका मतलब होता है जीवित या फिर जिंदा। फ्रेंड्स, अगर आपको लाइव मैच देखना हो तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा ना। सब खेलने वालों को भी जिंदा रहना पड़ेगा और तुमको भी जिंदा रहना पड़ेगा अगर आप लाइव मैच देखना चाहते हो। अलाइव मींस जीवित या फिर जिंदा। नेक्स्ट है बच्चों एलिगेशन और इसका मतलब होता है आरोप। फ्रेंड्स, एलिगेशन ज्यादातर जानते हैं, या फिर कह सकते हो एली नाम की एक लड़की है, उसके सन पर आरोप लगा है। ठीक है, एलिगेशन। और वैसे एलिगेशन ज्यादातर लोग जानते हैं, इसका मतलब आरोप होता है। नेक्स्ट देखिए अलिजेंस और इसका मतलब होता है निष्ठा या फिर समर्थन। ठीक है, तो अली नाम का एक लड़का है, वो जीन्स पहनता है और सब लोग उसको समर्थन करते हैं कि अली नाम का जो लड़का है वो जीन्स में अच्छा लगता है। ठीक है, अलीजेंस हो जाएगा। अलीजेंस मींस निष्ठा या फिर समर्थन। नेक्स्ट देखिए अलाई और इसका मतलब होता है साथी, दोस्त या साथी। अलाई से क्या याद आ रहा है? अच्छा, घमौरी जो अलाई निकल आती है। हाँ, अगर तुम किसी के साथ घूमोगे तो तुम्हारी भी अलाई निकल आएंगी। अलाई जानते हो? अलाई, घमौरी को अलाई भी बोलते हैं। राइट, ओके, अलाई मींस साथी। नेक्स्ट है देखिए एल्टीट्यूड और इसका मतलब क्या है? ऊंचाई। एल्टीट्यूड, क्या याद आ रहा है? एटीट्यूड, एटीट्यूड वाले ऊंचाई पर नहीं, एल्टीट्यूड कैसे याद आएगा? एटीट्यूड बन जाएगा इसमें से, एल्टीट्यूड से। हाँ, लग भी रहा है वैसे एटीट्यूड। एटीट्यूड जिसके अंदर होता है वो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचते नहीं, पहुंच जाते हैं अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो ऊंचाई पर पक्का पहुंचते हैं, और नेगेटिव एटीट्यूड है तो ऊंचाई से भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं। ओके ओके, एल्टीट्यूड मींस ऊंचाई। नेक्स्ट है बच्चों एमेचर या फिर एमेटर। एमेचर या फिर एमेटर, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हो, एमेचर। ओके, तो देखिए अब कहते हैं ना कि मैं तो अचार ऐसे ही खा लेता हूँ, शौकिया, मतलब शौकीन, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता बट शौक की वजह से कभी कभी खा लेता हूं। एमेचर मींस क्या होता है? शौकिया। ओके, शौक की वजह से खा लेता हूं, बस शौक है। ठीक है, अनप्रोफेशनल जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। ठीक है, एमेचर मींस शौकिया। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिशन और इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा, डिजायर। ठीक है, जो कुछ बनना होता है ना। तो एम्बिशन, एमबी, अंबी नाम का एक बंदा है, हमने पहले भी एमबी को यूज किया है। और उसका सन, उसकी एम्बिशन या उसका एम्बिशन क्या है? उसका एम्बिशन है कि वो आईएएस ऑफिसर बने, यानी महत्वाकांक्षा क्या है उसकी? कि वो आईएएस ऑफिसर बने। कौन? अंबी का सन। ठीक है, एम्बिशन मींस महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट है बच्चों अमिलियोरेट और इसका मतलब होता है सुधार करना। फ्रेंड्स, अमिलियोरेट से बना लो इमली के रेट। आप इमली खरीदने गए तो आपने कहा इमली के रेट तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो भाई, तुम थोड़ा सुधार करो इमली के रेट में, थोड़े तो कम करो।
अब कम करना याद मत कर लेना, सुधार करना, ठीक है। इमली के रेट में सुधार होना चाहिए, ठीक है। अमीलिया रेट मींस सुधार करना। नेक्स्ट है बच्चों अमेंडेबल, और इसका मतलब होता है सुधारने योग्य, यानी जिसको सुधारा जा सके। ध्यान रखना, अगर कोई भी मैन है और वो सुधर नहीं रहा हो तो उसको मार मार के डबल कर दो। ओके, जैसे ही डबल हुआ वो सुधारने योग्य हो जाएगा, मतलब फिर सुधर जाएगा अपने आप, फिर उसे कभी भी सुधार सकते हो। हाँ बताओ, अमेंडेबल मींस मैन और डबल कर दो मार मार के, याद हो जाएगा अमेंडेबल। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एमिएबल, और इसका मतलब होता है मिलनसार। फ्रेंड्स आमी जानते हो, आम की आमी जो होती है, यस, आमी और बल, आमी में जो बल लगाकर खाता है, हाँ वो बहुत मिलनसार होता है। मिलनसार जानते हो ना, मिलने वाला इंसान जो होता है, आपस में मिलता है जुलता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आमी में बल लगाकर ही तो खाते हैं, आपने देखा होगा ना, पहले करते हैं ना इस तरह से। हाँ, एमिएबल मींस मिलनसार। नेक्स्ट देखिए एमिटी, और इसका मतलब होता है मित्रता। फ्रेंड्स अगर आपको किसी से भी दोस्ती करनी है यानी मित्रता करनी है तो आप एक आम और टी, एक कप चाय उसके साथ आम खाइए। कॉम्बिनेशन सही नहीं है? तभी तो दोस्ती होगी यूनिक, ठीक है। आम के साथ आप टी पीजिए उसको, उसके जिससे आपको दोस्ती करनी है, और आपकी दोस्ती पक्की, मित्रता पक्की। ओके, एमिटी मींस मित्रता। नेक्स्ट है एमनेस्टी, और इसका मतलब होता है सामूहिक क्षमादान, यानी आम माफी, ठीक है। माफी जानते हो, माफी, बिल्कुल। तो अब आपसे एक बार गलती हो गई तो आपसे बोला गया कि आप सभी के सामने यानी माफी आपको मांगना पड़ेगा, और सब लोग माफ आपको करेंगे, यानी क्षमा करेंगे आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आम लेना है, और नेक्स्ट जानते हो, नेक्स्ट घोंसला, वेरी गुड, और टी, एक आम लेना है, घोंसले में रखना है, और एक टी रखनी है, बिल्कुल, और बस वो रखते ही सामूहिक क्षमादान, ठीक है। एमनेस्टी मींस सामूहिक क्षमादान। इजीली समझ में आ गया? चलिए एक बार इनको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, टेक योर टाइम। हाँ बच्चों, रिवाइज कर लिया होगा आपने। चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमरस, और इसका मतलब होता है प्रेमी। फ्रेंड्स जो प्रेमी लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा बस 5 रुपए वाला आम का रस पी के ही खुश हो जाते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। एमरस मींस प्रेमी। नेक्स्ट है बच्चों एनर्की, और इसका मतलब होता है अराजकता, मींस शासनहीनता। अराजकता जानते हो, जहां पर कोई भी शासन का सही मतलब गुंडागर्दी ज्यादा फैली हुई हो, ठीक है। तो एनर्की से क्या याद आ रहा है? अंदर की। अगर अंदर की जिसके भी पास है वो अराजकता फैला सकता है। भाई कमरे में घुसने के लिए आपको की तो चाहिए ना, अंदर की, और फिर सारा अव्यवस्था कर दी, ठीक है। देखिए एनर्की मींस अराजकता। नेक्स्ट है बच्चों एंसेस्टर, इसका मतलब क्या होता है? पूर्वज। एंसेस्टर तो याद हो जाएगा, आपकी एक सिस्टर थी वो पूर्वजों को बहुत मानती थी। एंसेस्टर मींस पूर्वज। आप ऐसे अर्थ कर दो, आपकी एक सिस्टर है जो पूर्वजों को बहुत मानती हैं। ओके, एंसेस्टर मींस पूर्वज। नेक्स्ट है बच्चों एंशंट मींस प्राचीन, पुराना। एंशंट जो संत होते हैं ना, एक संत या संत ले सकते हो, वो बहुत पुराने या प्राचीन होते हैं, ठीक है। एंशंट मींस प्राचीन। नेक्स्ट है एंजेलिक, इसका मतलब होता है फरिश्ता समान, यानी फरिश्ते की तरह, ठीक है। एंजेलिक, एंजल माने फरिश्ता होता है तो याद हो जाएगा, इजी है। एंजेलिक मींस फरिश्ता समान। नेक्स्ट है बच्चों एनिमेटेड, और इसका मतलब होता है सजीव। एनिमेशन जानते हो, एनिमेशन में जो कार्टून होते हैं उनको सजीव की तरह तो यूज करते हैं, बिल्कुल। एनिमेटेड मींस सजीव। नेक्स्ट देखिए एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मींस होता है दुश्मनी। आप कह रहे हो कि आपकी जो मौसी है उनसे कोई दुश्मनी है, तो आप कह रहे नहीं, ए नहीं, देखो एनी से ए नहीं, मौसी से तो बस टी के पीछे थोड़ी सी बात हो गई तो उन्होंने दुश्मनी रख ली है। मैंने उन्हें टी नहीं दी, सबके लिए बनाई, उन्हीं के लिए नहीं बनाई, तो उन्होंने दुश्मनी रख ली है मुझसे। ए नहीं, मौसी से वैसे कोई बात नहीं है, बस टी नहीं दी इसलिए दुश्मनी मानती है। एनिमोसिटी, दुश्मनी। नेक्स्ट है बच्चों अनाइलेट, अनाइलेट मींस होता है विनाश करना। एक बार आप कटिंग कराने के लिए गए और नाई थोड़ा सा बस लेट हो गया, आपने कहा तेरा विनाश कर दूंगा, मतलब तुम धमकी देने लग गए बुरी तरह से। उन्होंने कहा भाई बस मैं घर तक तो गया था, नहीं गया क्यों तू, ठीक है। अनाइलेट मींस विनाश करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों अनोमलस, और इसका मतलब होता है अनियमित, जो नियमित नहीं रहता है। अनोमलस से क्या याद आ रहा है? नामलेस, जिसका कोई नाम ही ना हो। नाम जानते हो, नाम, नामलेस इंसान जिसका कोई नाम ही नहीं हो।
तो वो कैसे होते हैं? अनियमित ही तो होते हैं, मतलब नियम से कोई काम नहीं करते, तभी तो उनका नाम खराब हो जाता है, नामलेस हो जाते हैं। देखिए अनॉमलेस, नामलेस हो जाते हैं जो लोग अनियमित होते हैं, यानी नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर अपना काम नहीं करते हैं। ठीक है, अनॉमलस मींस अनियमित। नेक्स्ट है देखिए एंटेगनिस्टिक मींस विरोधी। देखिए बच्चों, ये मैं पहले भी करा चुका हूं। एंटेगनिस्टिक, एक टैग लगा हुआ था, निशा नाम की एक लड़की दुकान पर काम करती थी और उसने एक शर्ट पर टैग लगा हुआ था। देखिए एंड टैग से क्या होता है, एक टैग लगाया था जो निशा ने लगाया था, ठीक है, और स्टिक से आप बना सकते हो, चिपका हुआ था। ठीक है, अब उस पर जो रेट थे वो कुछ ज्यादा लिखे हुए थे, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या एंटेगनिस्टिक, अब आप क्या करोगे कि इस टैग पर तुमने निशान है जो स्टिक किया है, यानी कि जो रेट लिखे हैं वो बहुत ज्यादा लिखे हैं, तो आप उसके क्या विरोधी तो होगे, जाहिर सी बात है, आप विरोध करोगे इस बात का, तो आप क्या हुए विरोधी। एंटेगनिस्टिक मींस विरोधी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अनोनिमस, और इसका मतलब होता है गुमनाम। फ्रेंड्स, एक बार नानी ने माउस को मार दिया, अब जाहिर सी बात है अगर नानी ने माउस को मार दिया तो घर के अंदर ही मारा होगा, तो उसका नाम क्या हो गया, गुमनाम। अब कोई जानता भी नहीं उसे कि वो कौन सा चूहा मारा, नानी ने कौन से चूहे को मारा, अनोनिमस। अच्छा गलती से हो गया, वो बैठ गई थी बस उसके ऊपर। ओके, अनोनिमस मींस गुमनाम। नेक्स्ट है बच्चों एंटीडोट, और इसका मतलब होता है विषनाशक, यानी ऐसी कोई दवाई जो जहर को खत्म करती हो किसी भी तरह के। देखिए एंटीडोट याद हो जाएगा, वैसे आंटी के पास एक डॉट है, डॉट जानते हो, यस, और वो किसी के भी इंजेक्शन लगा देती है, जाहिर सी बात है, एंटीडोट याद हो जाएगा, विषनाशक। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीपैथी, और इसका मतलब होता है वैर भाव। इसका मतलब मेरा दुश्मनी जैसा ही होता है, दुश्मनी। तो एक आंटी है वो अपने पति से ही वैर भाव रखती है, तो उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों, दुश्मनी, वैर भाव मतलब दुश्मनी। ठीक है, अब आंटी से पूछा कि आंटी आप अपने पति से क्यों, तो बोले कि मेरा जो पति है ना उससे ज्यादा अच्छा तो जो चाय पत्ती है ना, चाय की पत्ती, वो ज्यादा अच्छी है, कम से कम उसकी चाय तो बन सकती है, मेरे पति का तो कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, एंटीपैथी मींस वैर भाव। नेक्स्ट देखिए एंग्शियस, एंग्शियस मींस होता है बेचैन। फ्रेंड्स देखिए ऐनक जानते हो, ऐनक चश्मा, अगर ऐनक को कस के अगर पहन लोगे, एंग्शियस मींस अगर कस के ऐनक को पहन लोगे तो थोड़ा सा बेचैनी सी हो जाती है ना, बेचैन हो जाते हैं ना ज्यादा, अगर कस के पहन ले तो। ठीक है, हाँ नहीं मुझे तो हो जाती है, एंग्शियस मींस बेचैन। नेक्स्ट है बच्चों एपैथी, इसका मतलब होता है उदासीनता, ओके, सैडनेस। अब एक पति है, उसकी वाइफ पूछ रही है कि पति जी आपके अंदर इतनी उदासीनता काहे है। ठीक है, तन्वी हंसी आ गई, ए पति आपके अंदर उदासीनता काहे है, सब मोह माया है, यही रह जाएगी, खुश रहो। ओके, एपैथी मींस उदासीनता। नेक्स्ट है बच्चों अपोलोजेटिक, और इसका मतलब होता है शर्मिंदा। अपोलो, पोलो जानते हो, पोलो एक वो आती है गोली खाने की, गोल गोल, हाँ उसमें छिन भी होता है, यस। ठीक है, अपोलोजेटिक। जेट जानते हो, जेट पानी भरने के लिए जाते हैं, तो जेड, यस यस जेड होता है। तो बस वही खाते खाते गए, अब वहां पे गए, अब थोड़ी सी शर्मिंदा तो महसूस, मतलब शर्मिंदा हुए थोड़े से। आप क्यों हुए मालूम है, क्योंकि वो लोग खा नहीं रहे थे, तुम अकेले खा रहे थे, फिर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि काश मैं सबको बांट देता। याद करने में क्या जा रहा है, याद कर लोगे, है अपोलोजेटिक मींस शर्मिंदा। नेक्स्ट है एपैथी के कैरी, एपैथी कैरी, एपैथी कैरी। अच्छा ऐसे याद कर लोगे, ए पति और करी, करी जानते हो, करी दवाई बेचने वाला। तो आपका एक औरत अपने पति से बोली, पति जी सारी दवाई बेचकर आप आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूं, करी और साथ में चावल। हाँ, एपैथी कैरी, एपैथी कैरी, याद हो जाएगा। एक पति से बोल रही है औरत कि पति जी जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूं, करी। और जो पति है वो कौन था, दवा बेचने वाला, याद हो जाएगा। एपैथी कैरी। ओके, एक बार इनको और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेक योर टाइम, जल्दी देखें। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये सब रिवाइज कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एपरेटस, और इसका मतलब होता है औजार। फ्रेंड्स पहले इसको ब्रेक कर लेते थे कि एप, रेट और अस। एप, जो एप यूज करता है ना, रेट, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हो चुके हैं,
तो आप क्या बोल रहे हो कि सारे औजार लेकर आओ, जितने भी ऐप ये यूज करता है ना सारे औजार से तोड़ दो, रेड के सारे एप्स तोड़ दो। ओके, एपरेटस मींस औजार। ठीक है, नेक्स्ट है अपेरेंट, साफ या स्पष्ट। फ्रेंड्स अपेरेंट से पेरेंट्स बना दो, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना वो एकदम साफ और स्पष्ट होते हैं, बहुत क्लियर कट बात करते हैं। अगर जो आपके लिए अच्छा होगा तो वो अच्छा कहेंगे और गलत होगा तो गलत कहेंगे। याद हो जाएगा, अपेरेंट मींस साफ या फिर स्पष्ट। नेक्स्ट है अपीलिंग, इसका मतलब होता है मोहक और आकर्षक। फ्रेंड्स जो भी पीली चीज होती है ना बहुत आकर्षक होती है, अब कुछ और मत समझ जाना। ओके, अपीलिंग जो भी पीली चीज होती है नहीं आकर्षक होती है पक्का। करी, करी पीली नहीं होती, करी हम खाते हैं ना, हाँ कड़ी चावल, यस। अपीलिंग मोहक या आकर्षक। नेक्स्ट है हमारे पास अपीज, और इसका मतलब होता है शांत करना। फ्रेंड्स एक दिन आप पिज्जा लेकर आए और आप खाने लगे और एक आपका दोस्त आके, जाहिर सी बात है बराबर मांगे जा रहा है, आपने क्या कहा दे दे इसको, एक पीस दे दे चल शांत हो जाएगा। आपने एक पीस दिया तब जाकर वो शांत हुआ। ठीक है, अपीज मींस शांत करना। ओके, नेक्स्ट है अपलॉज, और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, सॉरी प्रशंसा या फिर वाहवाही। ठीक है, आपने सुना होगा ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज बोलते हैं ना जब किसी की प्रशंसा करते हैं, हाँ अपलॉज सुना होगा आपने। ठीक है, अपलॉड, इसका अगर हम वर्ब देखेंगे तो अपलॉड एक्शन, ताली बजाकर प्रशंसा करना। अपलॉज मींस प्रशंसा या फिर वाहवाही। नेक्स्ट है हमारे पास एपोजिट, और इसका मतलब होता है उपयुक्त या फिर सही। फ्रेंड्स आप देखिए गौर से, अपोजिट लग रहा है ना, अपोजिट, अपोजिट तो सिनोनियम्स जो अपोजिट वर्ड आते हैं, अगर आपने सही नहीं करके आए तो पेपर में आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। ओके, अपोजिट वर्ड आते हैं ना एग्जाम में, आते हैं ना अपोजिट वर्ड आते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, एपोजिट से आप अपोजिट निकालो और उसको सही लगाना है आपको, ध्यान रखना। एपोजिट मींस उपयुक्त या फिर सही। नेक्स्ट है बच्चों एप्रिशिएट, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। देखिए एक परी ने आपको शर्ट दी, एक परी आई, हाँ जानते हो ना सोन परी, तो एक परी आई और आपको एक शर्ट दी, वो शर्ट पहनकर आप एक वेडिंग में गए, और जिस वक्त आप वेडिंग में गए तो सब लोग आपकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे कि ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है तुम पर, आपने बोला परी ने दी है। ठीक है, एप्रिशिएट मींस प्रशंसा करना। नेक्स्ट है बच्चों अप्रोप्रिएट, मतलब होता सटीक, सटीक एकदम सटीक, ठीक। ओके, ऐप रो रहा है क्योंकि प्रिया ने उसको काट लिया है। ओके, ऐप जानते हो बंदर, वो रो रहा है क्योंकि प्रिया ने उसको ईट की 8 सेकंड फॉर्म होती है, काट लिया है। और सटीक बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक इधर ही जगह पर, सटीक यहीं पर काटा है। ओके, अप्रोप्रिएट मींस अप्रोप्रिएट सटीक। नेक्स्ट है बच्चों अप्रूव, और इसका मतलब होता है स्वीकारना। फ्रेंड्स ध्यान रखना, कोई भी आप चाहते हो तो पूरी दुनिया आपको स्वीकार है तो उससे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। ओके, आपको प्रूव करना पड़ेगा तभी लोग आपको स्वीकारेंगे। किसी भी फील्ड में प्रूव करना पड़ेगा, चाहे आप क्रिकेटर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, प्रूव तो आपको करना पड़ेगा तभी तो लोग स्वीकारेंगे आपको। ठीक है, अप्रूव मींस स्वीकारना। नेक्स्ट है बच्चों एप्टीट्यूड, और इसका मतलब होता है रुचि या फिर कुशलता। देखिए आप अपने अंदर एटीट्यूड रखिए, एप्टीट्यूड का बना लो आप टी पीजिए, क्योंकि एटीट्यूड अगर होगा तो कुशलता और रुचि भी आ जाएगी आपके अंदर। देखिए एप्टीट्यूड आप टी पीजिए, और एटीट्यूड तो आपके अंदर आ ही जाएगा अगर रुचि है किसी काम में, या फिर किसी काम में आप में कुशलता है तो। ठीक है, एप्टीट्यूड मींस रुचि या फिर कुशलता। नेक्स्ट है हमारे पास एरेबल, और इसका मतलब होता है कृषि योग्य। बच्चों एरेबल से कृषि योग्य यानी खेती योग्य। एरेबल से क्या याद आ रहा है, आप लोग याद कर लेंगे अपने आप। एरेबल एक छोटा सा शब्द है, एरेबल। ठीक है, कृषि योग्य खेती योग्य। नेक्स्ट है बच्चों आर्केइक, और इसका मतलब होता है पुराना या प्राचीन। बच्चों ध्यान रखना, एक बर्थडे में आप गए और आपको कैसा केक खिलाया गया था, पुराना प्राचीन 100 साल पुराना, आर्केइक। अरे केक कैसा मिला हमको, 100 साल पुराना केक खाकर आ रहे हैं हम लोग। ऐसे क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे, खुश हो गए, नहीं खुशी तो नहीं होगी, अच्छा। आर्केइक से अरे केक सालों पुराना था। ठीक है, ओके, प्राचीन आर्केइक मींस। नेक्स्ट है आर्डेंट, और इसका मतलब होता है जोशीला या फिर उत्साही। फ्रेंड्स आई थिंक मैंने आर्डेंट याद करा दिया। अरे दंत, जैसे आप बहुत खुश हैं, सपोज करो कि आप पास हो गए और आपके आउट ऑफ नंबर आए हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों, तो मम्मी क्या कहती है, अरे बेटा आराम से, ज्यादा उत्साह के चक्कर में अरे दंत मत तोड़ दियो अपने। हाँ जोश, हाँ जोश में ज्यादा आ जाते हैं ना, एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, अरे दंत मत तोड़ लियो, बहुत जोश में लग रहा है तू, उत्साही है ज्यादा। ठीक है, आर्डेंट मींस
जोशीला या फिर उत्साही। नेक्स्ट है बच्चों आर्ड्यूअस या फिर आर्जुअस, इसका मतलब होता है कठिन। राजू नाम का, आप जानते हो राजू एक नाम होता है, तो आप राजू नाम की एक लड़के से आप बोल रहे हो आ राजू अस, हम दोनों मिलकर इस कठिन काम को दोनों मिलकर करते हैं, आर्जुअस। आ राजू अस, हम दोनों मिलकर ये कठिन काम जो है उसको करते हैं। ओके, आर्जुअस मींस कठिन। नेक्स्ट है बच्चों आर्ग्यू, और इसका मतलब होता है बहस करना। इजीली जानते हो, आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यू हो जाएगा, आर्ग्यू मींस बहस करना। नेक्स्ट है हमारे पास एरिड, और इसका मतलब होता है बंजर, यानी जो उपजाऊ नहीं होती है, बंजर भूमि होती है ना, ऐसी भूमि जो खुश्क होती है। ठीक है, तो देखिए आपने देखा अगर बंजर भूमि में आप कितनी भी काम करो आपकी रीढ़ की हड्डी दुब जाएगी, लेकिन उसमें फसल नहीं उगेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी दुब जाएगी। एरिड याद हो जाएगा, एरिड, एरिड मींस बंजर, यानी रीढ़ की हड्डी आपकी दुब जाएगी काम करते करते, लेकिन उस पर बंजर भूमि पर घास नहीं आएगी। ओके, एरिड मींस बंजर, याद हो गया। ठीक है, एक बार इनको और देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे शब्द याद हो गए होंगे, और वीडियो कई बार देखें ताकि आपको रिवीजन अच्छा हो सके। और सारे शब्द मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर लें और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।